अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास है क्लास 5th, सब्जेक्ट है इंग्लिश और हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। ये लेसन हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश 5th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में है ये, ठीक है। ये एक ब्लाइंड आदमी की स्टोरी है जिसने बाकी अपनी सारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि वो लोग भी पढ़ लिख सकें और उनकी ज़िंदगी भी है, लाइफ थोड़ी जो है वो थोड़ी आसान हो सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। कहते कि लिटिल बाई लिटिल ब्रेली एंड हिज फ्रेंड्स पंच्ड आउट टेक्स्ट बुक्स, स्टोरी बुक्स एंड सॉन्ग बुक्स. Then some printers invented machinery for making copies of these books, but still his system was hardly known to the public. To Brayley's great disappointment, it had not caught on. Louis' health began to fail, and it seemed to him that the work of his lifetime might die with him. But he was still to have his moment of fame. Among his music pupils was a blind young girl who was a very fine pianist. Brayley had taught her his dot method of reading and writing music. ठीक है, ये कहता है कि लिटिल बाई लिटिल ब्रेली एंड हिज फ्रेंड्स पंच, उन्होंने क्या करना, ब्रेली और उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बुक्स पंच करनी शुरू कर दी, स्टोरी बुक्स, सॉन्ग बुक्स, ठीक है ना। देन सम प्रिंटर्स, फिर कुछ ऐसे प्रिंटर्स थे जिन्होंने कुछ मशीनरीज इन्वेंट की, किसके लिए, दे इन्वेंटेड सम मशीनरीज फॉर मेकिंग कॉपीज़ ऑफ दिस, उनको ताकि जो वो बुक्स उन्होंने लिखी थी, स्टोरी बुक्स, टेक्स्ट बुक जो पंच की थी उन्होंने, तो उसकी वो कॉपीज़ बना सकें। बट स्टिल हिज सिस्टम वाज हार्डली नोन, लेकिन फिर भी उसका जो सिस्टम था वो पब्लिक में उतना ज़्यादा माना जाना नहीं था। टू ब्रेलीज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट इट हैड नॉट कॉट ऑन, मतलब उतना ज़्यादा लोगों को वो स्ट्राइक नहीं किया था, उतना ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया था वो मैथड। Louis' health began to fail. It seemed to him that the work of his lifetime might die with him. उसकी जो हेल्थ है, जो सेहत है, वो भी उतनी अच्छी नहीं रही, आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत थोड़ी ख़राब होने लगी। तो उसे ऐसा फील होने लगा कि इसका जो इतनी ज़िंदगी की, इसकी जो इतनी लाइफ टाइम जो इसने मेहनत की है वो शायद ख़त्म ही हो जाएगी जब वो उसके मरने के साथ। बट ही वॉज स्टिल टू हैव हिज मोमेंट ऑफ, लेकिन फिर भी अमॉन्ग हिज म्यूजिक पीपल वॉज ए ब्लाइंड यंग गर्ल हु वॉज ए very fine pianist. Brayley had taught her his dot method of reading and writing. उसे ऐसा लगता था कि इसकी मेहनत खत्म, लेकिन फिर भी उसके उसकी वो कहते हैं ना, एक उम्मीद का वो सितारा जो था वो अभी भी उसके ऐसी एक मोमेंट थी, एक ऐसा सितारा वो वहाँ पे क्या था, वो चमक रहा था उसके लिए। एक ऐसा था, उसके एक ऐसी लड़की थी, उसके स्टूडेंट्स पे, उसके पीपल्स बोलते हैं स्टूडेंट को, उसके जो स्टूडेंट्स थे जिनको पढ़ा रहा था उनमें से एक ऐसी लड़की थी जो बहुत अच्छी ही शी वॉज अ वेरी फाइन पियानिस्ट, वो बजाती थी। ब्रेली ने उसको डॉट मैथड सिखाया था, कैसे रीडिंग करते हैं और एंड राइटिंग ऑफ म्यूजिक। One evening she gave a concert which was highly applauded. The young girl held up her hand for silence. Then she made a speech about Brayley and what was this his method and had meant to her. I begged you to applaud him, not me, she said. I played through his eyes. एक दिन क्या हुआ, वो जो लड़की थी, तो वो जो उम्मीद का एक सितारा था, वो जो बरेली के लिए वो लड़की जो उसकी स्टूडेंट थी, उसने एक कंसर्ट किया, तो जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा हाईली अपलॉड का मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, बहुत तारीफ़ की उसकी। जो वो लड़की थी, द यंग गर्ल हेल्ड अप हैंड फॉर साइलेंस, उसने अपने हाथ उठाए, किसके लिए, शी मेड ए स्पीच, किसके बारे में, उसने कहा ब्रेली के बारे में, अपने टीचर के बारे में। उसने कहा कि ये जो मैथड है एंड व्हाट हिज मैथड हैड मेंट, और उसका जो मैथड है उससे उसको कितना फ़ायदा हुआ है और वो उसके लिए क्या मायने रखता है। आई बेग यू टू अपलॉड हिम, नॉट मी, वो कहती कि मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मैं आपसे ये अपील करती हूँ कि आप लोग मुझे इस जो ये आप लोग मेरी मतलब इतनी तारीफ़ कर रहे हो, ये मेरी मत करो, आप किसकी करो, बरेली की करो, क्योंकि मैं उसकी आंखों से देखती हूँ, मैं उसकी आंखों से प्ले करती हूँ। आई प्ले थ्रू हिज आईज, ये जो कुछ भी मैं हूँ, जो कुछ भी मैंने किया, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ बरेली, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज टीचर, वो सब कुछ उसके टीचर की वजह से है। The next day, the Paris newspapers were filled with stories about Brayley and his work for his blind pupils. So much interest was aroused that many schools finally agreed to use his system. अब दूसरा दिन जो था, पेरिस के न्यूज़पेपर में हल्ला मच गया, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे सब में उसकी स्टोरी छप गई है ना, किसकी, बरेली की और उसके काम की और उसके स्टूडेंट्स की, उसके ब्लाइंड जो देख नहीं सकते थे, साइटलेस स्टूडेंट्स की वो स्टोरी आ गई। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कि बहुत सारे स्कूलों ने फाइनली उसके मैथड को क्या किया, एग्री किया और उस सिस्टम को उन्होंने क्या किया, अप्लाई किया। आई होप यू शुड हैव अंडरस्टूड। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। थैंक यू वेरी मच बेटा।